मैंने बताया था कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पीएच स्केल पढ़ा था कि अम्ल और क्षार, अम्ल जो होते हैं वो उनकी कितनी पीएच वैल्यू होती है, 7 से नीचे होती है, क्षार की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। विटामिन में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विटामिन जो ये टर्म है विटामिन, ये लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा, हिंदी में लिखते हैं लैटिन भाषा से लिया गया है। वीटा वर्ड है वीटा, जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ, जिसका मतलब क्या है? लाइफ। ठीक है, विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है वीटा से लिया गया, जिसका मतलब है लाइफ, जो जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत कम मात्रा में शरीर में मिलते हैं, हमें बहुत कम मात्रा में लेने पड़ते हैं। ये बाहर से शरीर के अंदर अपने आप नहीं मिलते, ये बाहर से जो फूड खाते हैं, जो हम भोजन बाहर से ले रहे हैं, उसके थ्रू हमें विटामिन मिल रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द हो गया। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फंक ने। मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रही हूँ उसके बारे में जो क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फंक ने इसकी खोज की थी 1911 में। 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कि विटामिन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है वीटा, जिसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? लाइफ। ठीक है, और सेकेंड किसकी खोज किसने की थी? फंक। ठीक है, फंक ने इसकी खोज की थी 1911 में। उसके बाद विटामिन होते क्या है? ABCD याद करनी है, कुछ नियम बिल्कुल आसान है। ABCDE 5 हो गए पूरे, छठा K। ठीक है, ये हमारे पास 6 विटामिन हो गए। कितने हो गए? गिनती में 6। कितने होते हैं? 6। ABCDE 5 और छठा K 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 विटामिन हो गए। विटामिन ABCDE और साथ में K। ठीक है, अब इसके बाद ये इसकी टाइप, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होती हैं इसकी। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसको बोलते हैं WBC। WBC क्या होती है? पढ़ी है कभी WBC? नहीं पढ़ी? WBC नहीं पढ़ी तुमने? पढ़ रखी होगी बेटे। ब्लड है ना, खून होता है, खून के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं मिलती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, पढ़ रखी है ना अब? ठीक है, तो व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स की होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो यहां से रखो याद WBC। W का मतलब वाटर, BC का मतलब विटामिन B और विटामिन C। समझ में आ गया तुम्हें? यहाँ क्या करना है हमने? इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन B और विटामिन C। ठीक है, जल में घुलनशील, इसको हम बोलते हैं जल में घुलनशील। 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इन 4 में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे? जो जल में घुलनशील नहीं है। तो B और C को छोड़ के जो बच गया, क्या बच गया? A बच गया, B यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, क्या बचा? ADEK। सब मेरे साथ बोलेंगे ADEK। ठीक है, बस ये भी फ्लो में याद हो गया ADEK। ठीक है, फिर तो यहाँ से याद रखना कि 6 में से 2 विटामिन WBC में, वाटर में सोल्यूबल BC, विटामिन B और C। ठीक है, बचे हमारे पास ADEK। ये सारे कहाँ होंगे? ये वसा में घुलनशील होते हैं। कहाँ पे? वसा में। वसा मतलब हमारी चर्बी, शरीर में चर्बी होती है ना, वसा होती है, तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। जल हमारे शरीर में कहाँ पे है? या तो पसीने के रूप में है या ब्लड में है। ठीक है, तो वहां पे विटामिन कौन से मिलेंगे? B और C। वसा कहाँ पे है? पूरे शरीर, जो हमारा पूरे चर्बी से बना हुआ है, तो पूरे शरीर के अंदर विटामिन मिलेंगे ADEK। ठीक है, जहां जहां पे वसा प्रेजेंट है, तो ये सब वसा में घुलनशील है। इनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल
विटामिन। ठीक है, 2 विटामिन मैंने आपको पढ़ा दिए, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। अब क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल विटामिन है, चर्बी तो हमारे शरीर में से हर रोज नहीं निकलती, वो तो जमती रहती है ना, हम मोटे होते रहते हैं, जैसे मैं खा के मोटी हो रही हूँ। तो लेकिन वाटर जो है वो हमारी बॉडी में से जितना हम पीते हैं उतना निकलता भी है, पसीने के रूप में निकलता है या मूत्र के रूप में निकलता है, ठीक है, यूरिन के रूप में। तो वाटर जो है वो हमारे शरीर से स्वेटनिंग मतलब कि पसीना या यूरिन मतलब कि मूत्र, 2 रूप में हमारे शरीर से पसीना और यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है जो जल है। तो जल के साथ विटामिन बी और सी ये भी बाहर निकलते रहते हैं, क्योंकि डेली रूटीन में बाहर निकलते हैं, इसलिए हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी से कमी हो जाती है इन विटामिन की बहुत जल्दी कमी हो जाती है। कई बार बच्चों के बड़ी जल्दी से जीभ पे छाले हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, बड़ी जल्दी कहते हैं मुंह आ गया हमारा, मुंह में छाले हो गए, ठीक है, या क्या होता है पेट में इन्फेक्शन होती है, ठीक है, वो किन विटामिन की कमी की वजह से होती है, बी और सी। कई बार बच्चे की ना इम्यूनिटी बड़ी लो रहती है शरीर की, बड़ी जल्दी खांसी जुकाम होता है, वो भी किस कारण से होता है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके शरीर में से विटामिन सी बार बार यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा इंटेक करना पड़ता है, किसका, खट्टे पदार्थों का, तो खट्टे पदार्थों के अंदर विटामिन सी मिलता है। अभी हम आगे बात करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमारे पास 2 टाइप के विटामिन है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से, WBC, वाटर में सोल्यूबल बी और सी, और यहाँ पे हमारे पास 4 विटामिन है A, D, E के, जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल है तो ये बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू। अब क्योंकि ये विटामिन वसा में घुलनशील है तो ये वसा के साथ शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, शरीर में जम जाते हैं, एक बार बन गए काफी लंबे टाइम तक शरीर के अंदर रहते हैं, इसकी इतनी जल्दी कमी नहीं होती। एक बार आपने बचपन में विटामिन डी की डोज ले ली तो कभी यंग एज के बाद जब बुढ़ापा आता है तब हड्डियां कमजोर होनी शुरू होती हैं, ठीक है। कभी आपने देखा है किसी बच्चे की हड्डियां कमजोर होगी, किसी यंग जवान की हड्डियां कमजोर होगी, नहीं होती। अगर आपने बचपन में डी ले रखा है अच्छा खासा तो यंग एज में नहीं कमजोर होती, बुढ़ापे में जाके कमजोर होती है। लेकिन बी और सी की कमी बड़ी जल्दी होती रहती है, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया। चलिए अब इन विटामिन को याद कैसे करना है। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आया कि विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन ए का क्या नाम है। आप कहोगे इसका नाम विटामिन ए है, नहीं, इनके अपने एक नाम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपको, ए ऑप्शन है रेटिनोल, बी ऑप्शन है आपके पास एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑप्शन आपके पास है टोकोफिरोल और डी ऑप्शन है आपके पास फाइलोक्विनोन। इसको फिलोक्विनोन भी पढ़ देते हैं कई टीचर, ठीक है, कोई फाइलोक्विनोन बोलता है, कोई फिलोक्विनोन बोलता है। अब आप चक्कर खा जाओगे कि विटामिन ए का नाम कौन सा है इनमें से। मैं बैठी हूं, मैं बताऊंगी आपको कौन सा नाम है इनका, ठीक है। आपको कुछ नहीं याद करना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना है बस, ए बी सी डी ई, ये तो बचपन से ही पढ़ रखी है ना, और के। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, याद कर लो कि टॉफी है, उस टॉफी का नाम रथ है, ठीक है, रथ एक टॉफी। अब तुम पहचान जाओगे इनमें से, देखो ए के साथ क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना, र आ रहा है, तो र किसमें है, इसमें है, हो गया क्वेश्चन टिक, ठीक है। रेटिनोल, इतना तो याद कर लोगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑप्शन में हमें इसके पूरे नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ABCD याद करना है, रथ एक टॉफी याद करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए इनके नाम आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नाम देखेंगे इनके नाम देखेंगे, इसका नाम होता है र से रेटिनोल, हिंदी में भी लिख रही हूं रेटिनोल, इसका नाम है रेटिनोल। थ से थायमिन, ठीक है,
थायमीन। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टा है ना, खट्टे क्या होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, हमें पता है, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर अम्ल मिलते हैं। तो विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक, ये 4 बिंदु है ऊपर, कोर्बिक, थोड़ा हिंदी कमजोर है मेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में लिखना था, हिंदी में से लिखूंगी। इंग्लिश में थोड़ा सा आसान लगता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड बोलते हैं ना अम्ल को इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एस्कॉर्बिक, की मात्रा लगा दी मैंने, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी का मतलब है कैल्सीफिरोल, कैल्सी, हमें पता है कि विटामिन डी किससे बनता है, कैल्शियम होता है ना हड्डियों के अंदर, और हड्डियों के लिए विटामिन डी जरूरी है। तो कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। टो से है टोकोफिरोल, आया था ना जब मैंने ऑप्शन दिए थे जी, टोकोफिरोल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टोकोफिरोल, ठीक है। और फी से क्या आएगा, फिलोक्विनिन, मैं फाइलो बोलती हूँ इसको, होता भी फाइलो ही है, हिंदी में पता नहीं क्यों फिलो लिखते हैं इसको, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम फिलोक्विनोन, क्विनोन, क्विनोन, फिलोक्विनोन। तो इस तरीके से आप 6 के 6 विटामिन अच्छे से याद कर सकते हैं। रथ, एक टॉफी याद रखना है कि टॉफी है उसका नाम क्या है, रथ है। आपको 6 के 6 विटामिन याद हो जाएंगे। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफिरोल, विटामिन ई टोकोफिरोल और विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक है। नाम याद रखते अच्छी बात है, वरना रथ एक टॉफी याद रखो, ऑप्शन में टिक मारो। ऑप्शन में देखो अ के साथ र आ रहा है, बी के साथ थ आ रहा है, जिनके नाम से पहले पहले अक्षर याद कर लिए, ऑप्शन देख के आप टिक कर दोगे, ठीक है। इसके बाद इनमें से जो विटामिन बी है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर भी बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, बहुत सारे इसके भाग हैं, उनको भी हम याद करेंगे, ठीक है। अब आपने तो याद किया था रेटिनोल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, पेपर में उसने पूछ लिया आपसे नियासिन, कि नियासिन किस विटामिन का नाम है, किस विटामिन का नाम है, ठीक है। आप कहोगे मैडम ने तो नियासिन पढ़ाया ही नहीं हमें, ये कहां से नया विटामिन आ गया। वो नया विटामिन नहीं है बेटे, वो इसी का हिस्सा है, विटामिन बी का, ये थायमीन लिखा है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे विटामिन बी के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। अब मैं उनके नाम आपको पढ़ाऊंगी, वो भी इतने ही आसान है जैसे हमने ये पढ़ा, वैसे भी वो भी बहुत आसान है। पहले इसके नाम कंप्लीट करेंगे, फिर इसकी बीमारियां भी कंप्लीट करेंगे बहुत आसान तरीके से। और पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपके 10 साल के इकट्ठे किए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी जो है आपका, इसके 8 या 9 टाइप होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, वहां एबीसीडी याद करी थी, यहाँ गिनती याद कर लो, गिनती आती है ना बचपन से, बस B1 B2 B3, 3 के बाद क्या आएगा 4 नहीं आएगा, ठीक है। 4 आपने छोड़ना है, 4 छोड़ दिया। अब छोड़ने वाले देखना कितना आसान है, जो छोड़ने हैं वही बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। B5 4 छोड़ दिया हमने 5, B6 B7 4 दूनी क्या होता है 8, 8 भी छोड़ दिया, B9 उसके बाद B12 हो जाएंगे याद, आसान है ना, ठीक है। 1 2 3 4 छोड़ दिया, 5 6 7 8 छोड़ दिया, 9 और 12, ठीक है। चलो इसके बाद इनके नाम पढ़ने ना हमने, इनके नाम याद कराती हूँ आपको मैं। इसके लिए हमें क्या याद करना है, एक ना इंग्लिश मूवीज आती है, वो हथौड़े वाला कौन होता है, क्या नाम होता है हथौड़े वाले का, थोर, थोर होता है ना, थोर। हाँ देखा कितनी जल्दी याद आ गया सबको, थोर। तो यहाँ पे बस थोर ही याद रखो, थोर, ठीक है। थोर
थोर क्या था, थोर अपना हथौड़ा लेके निकल रहा था, नया नया पेंट कर रहा था, पेंट में उसका पैर फंस गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, थोर न्यू पेंट पर बायो फंसा। ठीक है, थोरा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोर न्यू पेंट पर बायो फंसा, हो जाएगा याद, आसान है। थोर वहां से निकल रहा था, नया नया पेंट था, उस पे बायोलॉजिकली फंस गया। ठीक है, उसका पैर फंस गया ना, बायोलॉजिकली फंस गया वो, बायो। ठीक है, इसमें आपके सारे इनके नाम आ गए। कैसे, पहला नाम आपको पता ही है B1, पहला है ना, जिसपे पहला नाम मैंने लिखवा दिया था आपको, विटामिन बी में लिखवा दिया था, थायमिन, थ से थायमिन। ठीक है, र से यहाँ पे राइबोफ्लेविन, क्या नाम है इसका, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ये थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत रहती है लिखने में, थोड़ी प्रैक्टिस करवाएं हिंदी में लिखने की, इंग्लिश में आसानी से लिखा जाता है। राइबोफ्लेविन। न्यू से पूछा था अभी, नियासिन किसका नाम है, अब बता दोगे नियासिन किसका नाम है, विटामिन B3, विटामिन बी का नाम नहीं है। अगर पेपर के अंदर विटामिन बी का नाम पूछते तो पहला विटामिन थायमिन बता के आओगे। ठीक है, ये उसके आगे हिस्से हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया विटामिन B3। नियासिन, इंग्लिश आई जाती है मेरी बीच में, एक हैबिट पड़ी हुई है, लिखती हूँ मैं इसको हिंदी में रब करके। नियासिन, नियासिन, और इसको एक और नाम है इसका, वो भी नी से ही है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, निकोटिनामाइड। दूसरा नाम क्या है, निकोटिन, निकोटिन अमाइड, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड, ये भी विटामिन B3 का ही नाम है। विटामिन बी, पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। फिर इंग्लिश आ गई, हिंदी में लिखना ना, मैं तो इंग्लिश में लिख रही हूँ। पर से क्या हो जाएगा, पायरिडोक्सिन, या हिंदी में लिखती हूँ यहाँ पे पायरिडोक्सिन। बहुत प्यारा नाम है इसका, विटामिन 6 है ना। हमें जैसे क्रिकेट चल रहा है ना, क्रिकेट में इंडिया कितना अच्छा खेल रहा है, कल न्यूजीलैंड को हरा दिया, सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंच गया। और अब 2 टीम्स खेलेंगी, कौन सी का मैच है आज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना। हाँ जी, दोनों में से दोनों ही बढ़िया टीम है वैसे तो, इंडिया के लिए बड़ा अच्छा मैच बनेगा। तो इस संडे को आएगा ना फाइनल मैच, जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया फाइनल पहुंचा है। ठीक है, तो सिक्सर हमें, मेरे को तो बहुत प्यारे लगते हैं, जब वो कोहली आता है सिक्सर मारता है। सिक्सर जो है ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जब क्रिकेट में छक्के लगते हैं, सिक्सर लगते हैं, तो मेरे को तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ से हम इसका तो नाम वैसे याद रख सकते हैं कि B6 पे क्या है, पर है, बहुत प्यारा है ये, तो पायरिडोक्सिन। ठीक है, इसको तो मैं वैसे भी याद रखती हूँ, बहुत प्यारा विटामिन है ये B6। ठीक है, और B7, अब आया बायो से सबसे आसान नाम बायोटिन। ठीक है, फसा 2 विटामिन बच गए ना, फिलोक्विनिन नहीं, फिलोक्विनिन तो आ गया था, फोलिक एसिड ठीक है, फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, स्कूल में भी टैबलेट देते हैं। फोलिक अम्ल, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको भी दिया जाता है फोलिक एसिड, बच्चों की ग्रोथ के लिए और अपनी खुद की बॉडी के उसके लिए। और लास्ट बच गया सा से, क्या होएगा हमारे पास, साइनो कोबालामीन। ठीक है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है कोबाला, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसका हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलती है, कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलती है। इसके नाम में जब कोबाला आ रहा है तो कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलेगी, B12 के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसलिए आपको अलग से बता दिया मैंने। भाई क्वेश्चंस कराऊंगी इसके बाद में, ये नाम सारे मैंने आपको करवा दिए। ठीक है,
1 2 3 4 छोड़ दिया, 5 6 7 8 छोड़ दिया, 9 और 12। ठीक है, गिनती में कितने हो गए ये हमारे पास बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन हमारे पास ये हो गए टोटल। ठीक है, तो 8 विटामिन हमने क्या पढ़ा, थोर न्यू पेंट पर बायोफसा। ठीक है, यहाँ से हमें इसके नाम पता चल गए, थो से थायमिन, र से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन या निकोटिनामाइड, पेंट से पेंटोथोनिक अम्ल और पर से बहुत प्यारा विटामिन पायरिडोक्सिन 6। B6 को याद रख लेना, बहुत छक्के मार रहा है इस बारी एसआईआर और कोहली, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। B7 बायोटिन, B9 फोलिक अम्ल और B12 साइनोकोबाला अमीन। ठीक है, याद हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने आपको। ये नहीं भी इनके नाम याद रहे, बस इसके जो लिख रखी है पहले पहले अक्षर, इनसे आप निशान लगा दोगे किसी विटामिन का अगर नाम पूछता है। अभी देखना आप करोगे क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद इनकी आ जाती है डिजीज। नाम हो गए सारे, नाम के बाद हम क्या करेंगे, इनकी डिजीज। डिजीज कैसे याद करनी है, डिजीज पे ना क्वेश्चन जोन से है वो बहुत ही कम विटामिन है जिनके डिजीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको करवाती हूँ। BC सबसे पहले मैं अलग से लिख देती हूँ इनको। BC मैंने अलग से क्यों, नीचे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन थे ना वो अलग से लिखती है पहले। विटामिन के नाम आपने उल्टे लिखने हैं, BC ऊपर क्या लिखोगे ADEK। ठीक है, BC ADEK, ये जल में घुलनशील और ये वसा में घुलनशील, ये मैंने इस तरीके से लिख दिए, ऐसे लिख दिए विटामिन। ठीक है, इसके बाद क्या याद करेंगे, यहाँ पे हम याद करेंगे ब्लोन्ड्स। ब्लोन्ड्स ये बी को रहने दो, बी के मैं आपको अलग से करवाऊंगी। ठीक है, ये बी के जो है बी कॉम्प्लेक्स है ना क्योंकि पूरा, उसके मैं आपको अलग से बताऊंगी इसकी बीमारियां कौन सी है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, इसको छोड़ देना यहाँ पे। और ये एनडी याद रखना कि ब्लोन्ड्स, जो ब्लोन्ड्स होता है ब्लोन्ड्स, इसमें से एनडी इकट्ठा आएगा ए के पास। ठीक है, इसको अलग अलग मत कर देना कि एस को तुम बी के पास पहुंचा दो। ठीक है, एस सी के साथ आएगा। ब्लोन्ड्स होता है क्या है, देखा है ना, बच्चे बालों में हाईलाइट कराते हैं, लड़कियां कलर कराती हैं बालों के अंदर, उसको बोलते हैं ब्लोंडरिंग। ब्लोन्ड्स किसी भी कलर को फेड करना, ठीक है, रंग उतारना, रंग काट करना, उसको बोलते हैं ब्लोन्ड्स। ठीक है, उसका मतलब होता है ब्लोन्ड्स, कलर निकालना। ठीक है, तो ब्लोन्ड्स याद कर लेना। यहाँ पे हो गए सारे खत्म। विटामिन के, सबसे पहला विटामिन के पढ़ते हैं हम। ये किसके लिए काम आता है, ब्लड क्लोटिंग। इसका क्या मतलब है, बी का ब्लड क्लोटिंग। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चा है, उसके हाथ पे कट लग गया, वो खून अपने आप जम ही नहीं रहा, खून बहता जा रहा है। ठीक है, खून जम नहीं रहा, रक्त का थक्का नहीं बन रहा, ब्लड क्लोट नहीं हो रहा। ठीक है, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर किसकी कमी है, विटामिन के की कमी है। ठीक है, इसलिए उसके जो खून है वो बहता जा रहा है, उसका खून का थक्का नहीं बन पा रहा, ब्लड क्लोट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, खून जमता नहीं है। आपने देखा है ना कि जैसे आपकी कोई चोट लग जाती है, वहां हल्का सा सफेद सफेद लिक्विड्स आता है, पानी जैसा लिक्विड आता है, वो चिपचिपा होता है और खून वहीं के वहीं जम जाता है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये विटामिन के की कमी है, उसका खून वहां के वहां वो जमेगा नहीं, वो बहता रहेगा। ठीक है, विटामिन ई लेस, एल है ना, एल, इस एल का मतलब है लेस फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होती है बेटे, आपने फर्टिलिटी होती है जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, तो उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लेट फर्टिलिटी का मतलब ये है कि वहां पे जो जिसको बच्चे पैदा करने में दिक्कत आती है, फर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चा पैदा करने में दिक्कत आना। ठीक है, लेस फर्टिलिटी। तो नपुंसकता और बांझपन, जेंट्स के अंदर नपुंसकता या लेडीज के अंदर बांझपन जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, लेस फर्टिलिटी होती है।
फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि बच्चा नहीं बन पाता, ठीक है। बांझपन, या तो मादा के अंदर अंडे जो है वो नहीं बन पाते, या जो नर है, नर के अंदर उसके जो वीर्य है उसमें शुक्राणु कम बनते हैं, शुक्राणु नहीं बन पाते, किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी हमें किससे मिलता है? इसको हम सनलाइट विटामिन भी बोलते हैं। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? सनलाइट विटामिन। क्या हमें सनलाइट से मिल रहा है? नहीं। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन, और आप लिख के आओगे विटामिन डी, वहीं पर फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता। सूर्य का प्रकाश सिर्फ हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का बनने में। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में बन सकता है, बन सकता है, शरीर में बन सकता है। तो इसका आंसर क्या है? विटामिन, कौन सा विटामिन? डी, ठीक है। तो विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश की मदद से हमारे शरीर में बनता है। बाकी कोई भी विटामिन, इनमें से कोई सा भी विटामिन शरीर के अंदर नहीं बनता। ये हम फूड के साथ, भोजन के साथ बाहर से इंटेक करते हैं, ठीक है। सभी विटामिन का इंटेक हम बाहर से करते हैं। सप्लीमेंट्री, अगर डी हमारी बॉडी में नहीं बन रहा किसी कारण से, जरूरत ज्यादा है, तो हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी है बनने की वो सिर्फ विटामिन डी की है, जो हमारे शरीर में अपने आप सूर्य के प्रकाश की मदद से बन सकता है। कैसे बनता है? हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन मिलता है एर्गेस्टेरोल, एक स्टीरॉयड है ये एर्गेस्टेरोल। इसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एर्गेस्टेरोल हमारे शरीर के अंदर मिलता है। यही एर्गेस्टेरोल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है जब इस पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है। कहते हैं ना पेट से धूप लेनी चाहिए, अगर तुम फेस से धूप लोगे सिर्फ काले होगे, बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे हड्डियों के पास क्या मिलता है? एर्गेस्टेरोल मिलता है, स्टीरॉयड है ये, ठीक है। आपके क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर, सच ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर? क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है, पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्टीरॉयड होता है, स्टीरॉयड होता है। तो कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन डी, ठीक है। सनलाइट विटामिन भी यही है, स्टीरॉयड विटामिन यही है, हार्मोन विटामिन भी इसी का नाम है, हार्मोन विटामिन, ठीक है। हार्मोन बोल देते हैं इसको, हार्मोन वाला विटामिन भी इसी को कहते हैं, विटामिन डी, ठीक है। तो इसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? अगर देखो विटामिन डी जो हमारी बॉडी के अंदर खुद अपने आप सिंथेसाइज हो रहा है सनलाइट की हेल्प से, अगर सन ये कमी आ गई बच्चे के अंदर, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा बना दूं यहाँ पे, ये इसकी टांगे है, बच्चे की टांगे सीधी थी, पर ये बच्चे की टांगे कैसे होगी? ये ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियां मुलायम थी, उसकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी थी, ठीक है। कहते छोटे बच्चों को चलाने नहीं चाहिए, उसकी हड्डियां बिंगी हो जाएंगी, क्योंकि उसकी हड्डियों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। फिर वो इंटेक करता है, खाना खाता है, 1 साल हो जाता है, उसकी हड्डियों की मालिश होती है, मजबूत हो जाती है, फिर उसे हम चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी उसके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे बीमारी हो जाती है रिकेटस। कौन सी बीमारी? रिकेटस, ठीक है, जिसमें टांगे टेढ़ी हो जाती है, ये टांगे सीधी है, ये टांगे टेढ़ी हो जाएंगी। ये बच्चा कैसा हो जाएगा? ये यहाँ से इसकी जो टांगे हैं, ये जो सीधी जा रही थी, ये टांगे इसकी ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, वो ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रिकेटस। ये तो बच्चों की बात होगी, लेकिन मैंने तो यहाँ पे और लिख रखा है, आर तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिकेटस तो बड़े साले से सबको याद रहता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, इसमें उसकी टांगे भिंगी हो जाती है और वो ऐसे से करके चलता है, याद हो गया। लेकिन एक बीमारी जो तुम भूल जाते हो, हमें तो भूलने वाली चीजों को याद करना है ना,
ठीक है, तो इसका नाम क्या है, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑस्टियो मलेशिया। मलेशिया तो एक कंट्री का नाम भी है ना, मलेशिया। ठीक है, बच्चे बहुत बाहर जाते हैं मलेशिया। तो ये कौन सा मलेशिया है, ये मलेशिया है ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया। ये बीमारी जो है ये बड़ों में पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 50-60 साल की उम्र में, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां मुलायम हो जाती है और हड्डियां जोर पड़ने पर घुरना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उनका चूरा बनना शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होएगा। उसमें रिकेटस नहीं बताएगा, रिकेटस पता है सबको कि सबको पता है, सब टिक कर देंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या आएगा, ऑस्टियो मलेशिया। तो ओ से याद रखना है ऑस्टियो मलेशिया। ए के साथ लिखा है एनडी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आप कहोगे रात के अंधेरे में तो हमें भी नहीं दिखता, हमें भी नाइट ब्लाइंडनेस है। नहीं, जैसे शाम होती है, शाम को हमें नजर आता है ना, लेकिन जिनको विटामिन ए की कमी है उनको क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। शाम को दिखना बंद हो जाता है, शाम को कम दिखता है। ठीक है, बहुत धुंधला, जैसे हमें साफ नजर आता है उनको नहीं दिखता। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और बीमारी है जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया, ये भी विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट नजर आ रहा है ना आपका, सफेद वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या होता है, इसको कॉर्निया बोलते हैं, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। ठीक है, ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। आंखों का ये वाला हिस्सा जो लचीला है, ये स्किन का हिस्सा, इसका हार्ड होना, सख्त होना शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं जीरोथैल्मिया। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी के साथ एस लिख रखा है, एस से सबसे आसान स्कर्वी, बहुत कॉमन सा स्कर्वी। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करेंगे इसे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़े विटामिन, हमने सबसे नीचे से लिखना स्टार्ट किया था बी सी ए डी ई के। ठीक है, नाम ऊपर से लिखे हमने ब्लोन्स। क्या लिखा हमने, ब्लोन्स। इसको हमने छोड़ दिया अभी के लिए, क्योंकि इसके में सारे इतने हैं ना, वो 8 विटामिन है, उन सबका बताऊंगी, वो सब हम याद करेंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या हुआ, ब्लड क्लोटिंग। किस काम आता है ये, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो खूरक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा, खून जमेगा नहीं। ई से लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्या होती है हमारे पास, फर्टिलिटी लाना था, फर्टिलिटी। ठीक है, तो फर्टिलिटी होती है जो मैंने बताया था आपको कि लैंगिक जनन होता है तो उसमें जो बच्चा बनता है उसको बोलते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, अगर बच्चा नहीं बन पा रहा तो 2 ही कारण होंगे, या तो मादा के अंदर अंडे नहीं बन रहे या नर के अंदर शुक्राणु नहीं बन रहे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, अगर मादा के अंदर अंडे नहीं बनते उसे बोलते हैं बांझ, तो बांझपन विटामिन ई की कमी से। ठीक है, बांझपन। और पुरुषों के अंदर नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता। इसके बाद आ गया हमारे पास विटामिन डी। डी की कमी से क्या हुआ, ऑस्टियो मलेशिया। और दूसरा क्या था जिसमें बच्चे की हड्डियां टेढ़ी हो रही थी, रिकेटस, सबसे आसान। ठीक है, एनडी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और साथ में क्या याद रखोगे, दूसरा नाम जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया दोनों आंख की बीमारी है। तो विटामिन ए की कमी से आंख पे सबसे ज्यादा आंख के रोग होते हैं सबसे ज्यादा लगते हैं विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया, दोनों आई डिजीज हैं, आईज की प्रॉब्लम है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको विटामिन के नाम याद हो गए। अब इसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी पढ़ते हैं। विटामिन बी आपको मैंने कितना बताया था, B1, B2, B3, 4 छोड़ दिया, B5, B6, B7, B8 छोड़ दिया, B9, B12। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
क्या लिखेंगे हम, बाप के मुक्के से, बाप ने मुक्का मारा तो क्या होगा, पेट में स्वेलिंग हो गई, हो जाएगी ना स्वेलिंग, मुक्का लगेगा तो स्वेलिंग तो होगी, अगर आंख में मुक्का लगेगा तो आंख में स्वेलिंग हो जाएगी, पेट में मुक्का लगा पेट में स्वेलिंग आ गई। तो बाप के मुक्के से पेट में स्वेलिंग, पेट में स्वेलिंग हो गई, पेट में स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, दवाई देनी पड़ेगी। ठीक है, दवाई कौन सी दी, दवाई दी उसे सीपीएस, सीपीएस दे दो, सीपीएस दे दो। ठीक है, सीपीएस दे दो। चलो देखते हैं इसको। ये बनाया तो था मैंने, लेकिन इसके ना जो है इतनी सारी आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं कोई बताऊंगी नहीं इसके बारे में, क्योंकि जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन है ना वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आने कि आप इतने सारे इसकी बीमारियों के नाम याद करो। ठीक है, तो हम सिंपल सिंपल सा करते हैं, जो आपके काम की चीजें हैं इसको छोड़ दो यहीं पे, अगर याद करना है तो कर लो, अदरवाइज मेरे को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, इसे यहीं पे छोड़ दो। बस यहाँ पे ये बाप जरूर याद रख लेना, BAP बैप। ठीक है, यहाँ पे पहला B1, इसका नाम क्या था, नाम हमने याद किए थे थोर, थोर आगे क्या था, न्यू पेंट पर, हाँ थोर न्यू पेंट पर, कुछ छुटा है बीच में, थोर न्यू पेंट पर राजीव B2 पावर। अच्छा ये गलत कर दिया ना, इकट्ठा लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, थोर न्यू पेंट, पेंट है वैसे देखो 5 है ना, 5 से पेंटा, मैंने आपको पहले इसकी वैज्ञानिक वो गिनती करा रखी है, हेक्सा पेंटा, तो 5 से पेंटा याद रख लेना। सी प्यारी, प्यारी याद कराया है मैंने आपको। ठीक है, थोर न्यू पेंट पर बायो फसा, यहाँ से इसके नाम कंप्लीट हो गए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, पेंटोथोनिक एसिड, प्यारी से क्या होगा पायरिडोक्सिन, बायो से बायोटिन, फ से फिलोक्विनिन और स से साइनोकोबाला अमीन। ठीक है, नाम पूरे पूरे याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके पास 4 ऑप्शन आने, 4 ऑप्शन में से टिक मारना है आपने, हो जाएगा आराम से। ठीक है, जितनी कोशिश करो, जितनी बार पढ़ो उतनी बार नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार नाम में से भी क्वेश्चन आते हैं, इसका नाम साइनोकोबालामीन है, कोबालामीन मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलती है, तो इसके नाम से याद रखना पड़ता है कि B12 के अंदर कोबाल्ट धातु मिलती है। ठीक है, अब इसकी बीमारियां देखते हैं। इसका मैंने बैप लिखा है ना, बैप, तो ये क्या है, बेरी बेरी, पहले विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, बेरी बेरी। दूसरा विटामिन, इसका नाम राइबोफ्लेविन था। ठीक है, इसकी बीमारी का नाम है ए राइबोफ्लेविन, अब देखो आसान हो गया ना नाम से, ए राइबोफ्लेविन। ठीक है, पी नियासिन, नियासिन जो है इसकी कमी से क्या होता है, यहाँ पे एक बीमारी है पेलेग्रा, पेलेग्रा। पेपर में क्वेश्चन कई बार पेलेग्रा का नहीं आता, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेलेग्रा का दूसरा नाम क्या है। पेलेग्रा का दूसरा नाम, ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है आज की डेट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेलेग्रा का दूसरा नाम क्या है। पेलेग्रा का दूसरा नाम होता है 4D, 4D। ठीक है, इसके अंदर 4 D आते हैं, कौन कौन से D आते हैं इसके अंदर 4, पहला होता है डायरिया, डायरिया, डायरिया कॉमन सी बीमारी है, बच्चों के अंदर लूज मोशन लगते हैं, पानी बच्चे कम पीते हैं, तो कई बार शरीर के अंदर पानी की कमी होने की वजह से बच्चे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले डायरिया। सेकंड आया डिमेंशिया, डिमेंशिया जो है वो मंदबुद्धि होना दिमाग से। ठीक है, दिमाग का कम प्रयोग। ठीक है, डर्मेटाइटिस का मतलब है डर्मा मतलब कि स्किन, चमड़ी की प्रॉब्लम। ठीक है, और चौथा हमारे पास आ जाएगा डी से डेथ, इस विटामिन की कमी से, B3 की कमी से पेलेग्रा, पेलेग्रा से डेथ भी हो सकती है। डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, स्किन भी खराब होगी, लूज मोशन जैसे पानी की कमी होगी, और डिमेंशिया दिमाग भी मंदबुद्धि हो गया, दिमाग का प्रयोग होना कम हो गया उस बच्चे का, तो लास्ट में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, B5 पेंटा, पेंटोथोनिक एसिड, पेंटोथोनिक एसिड की कमी से बाल सफेद होना,
ये जो B3, B5, B6 है, मंद बुद्धि, दिमाग का कम प्रयोग होना या दिमाग मंद बुद्धि हो जाना, दिमाग कम चलना, ठीक है। और बालों का सफेद, मतलब इसका जो है ना विटामिन बी का असर सबसे ज्यादा हमारे स्कल पे पड़ता है, ठीक है, हमारे दिमाग पे। बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना ये किस कारण होता है? B5 की कमी से। अगर बालों का सफेद होना है तो ऑप्शन टिक करोगे पेंटोथोनिक एसिड, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? इससे एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, या खून की कमी होती है, या फिर स्किन डिजीज। स्किन डिजीज तो सब में आएगा ही विटामिन बी में, ठीक है। मैंने बताया था ना मुंह में छाले जाते हैं, उसमें विटामिन बी की कमी होती है, ठीक है, या फिर विटामिन सी की कमी होती है, स्किन डिजीज, ठीक है। और विटामिन B7 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन, इसका नाम क्या था? बायोटीन है ना इसका नाम, बायोटीन, बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका दूसरा नाम होता है विटामिन एच, विटामिन एच, ठीक है। अब एच है, क्या होगा? बाल सफेद हो रहे थे तो विटामिन B5 था। हेयर फॉल, अगर हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, आप शैम्पू चेंज करते हो, बार बार मम्मी कहती है कि खोपा खा ले, सिर बालों में तेल लगवा ले, मालिश करवा ले, लेकिन उसमें होता क्या है? वो किसकी कमी से होता है? वो बायोटिन की कमी से बाल झड़ते हैं। आपको बायोटिन के कैप्सूल खाने चाहिए, मार्केट में बायोटिन के कैप्सूल भी मिलते हैं, 10 कैप्सूल खा लो, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जरूर शैम्पू चेंज करने हैं, ठीक है, शैम्पू चेंज करने से बाल झड़ना नहीं उठते कि हिमालय का एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेके आओगे, कुछ नहीं होगा उससे। आप विटामिन बायोटिन खाओ, उससे हेयर फॉल अपने आप खत्म हो जाएगा और सिर में से डैंड्रफ भी अपने आप खत्म हो जाएगी। वो स्किन डिजीज किसकी कमी से हो रही है? विटामिन B7 की कमी से हो रही है, बायोटिन की कमी से हो रही है, ठीक है। तो हेयर फॉल इसकी कमी से होता है। इसकी कमी से लकवा भी हो जाता है, लकवा समझते हो? अधर्म हो जाता है, आधी बॉडी काम करना बंद कर देती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ हिलना बंद कर देता है, उसे लकवा बोलते हैं। किसकी कमी से होता है? बायोटिन की कमी से, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। जाते हैं हम टीबी पे इंजेक्शन लगवाने, टिक्का लगवा लो, वो टिक्का किस चीज का देता है? वो बायोटिन का टिक्का देता है, ठीक है, उसे पता है। फर्स्ट है फाइलोक्विनिन, और फाइलोक्विनिन की कमी से क्या होता है? सॉरी, फाइलोक्विनिन मेरे बार बार याद आ रहा है, फोलिक एसिड। ये क्या है? फोलिक एसिड। फाइलोक्विनिन किसका नाम था? विटामिन ADE। फाइलोक्विनिन के का नाम था, विटामिन के का नाम फिलोक्विनिन, ठीक है। B9 फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड कब दिया जाता है? जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि जितना हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो न्यूट्रिशन सारा बच्चे के अंदर जाता है, ठीक है। तो मम्मियों को कई बार पीलिया हो जाता है, भेज रहे हैं, तो मम्मियों को कई बार पीलिया हो जाता है या एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, ठीक है। खून की कमी से बचने के लिए उनको फोलिक एसिड दिया जाता है। और यहाँ तो हमें पता ही है कि साइनोकोबालामीन, इसके अंदर कोबाल्ट धातु मिल रही है। अगर कोबाल्ट धातु की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो यहाँ पे हमें पीलिया हो जाता है, पीलिया, ठीक है। यह एक रोग है पांडु रोग, इसका नाम है पांडु रोग, ये भी इसकी कमी से होता है। तो ये बीमारियां याद कर लेंगे सारी की सारी। इसके बाद अब मैंने पढ़ाने आपको क्वेश्चंस जो पिछले 10 साल के पेपरों में आए हुए, वो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए थे। हम क्वेश्चंस करते हैं, क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला नाम है विटामिन ए। सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? आपको ये गाजर में है ना, हमने गाजर पढ़ रखी है छोटी क्लासों में कि गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है, सेब में सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है, नहीं। अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है बेटे, वो क्वेश्चन आता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन मिलता है? तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन मिलता है विटामिन ए, ठीक है। अब वो गाजर, मूली या आपसे सेब नहीं पूछते, अब क्वेश्चन क्या आएगा? गोल्डन राइस पे क्वेश्चन आता है कि गोल्डन राइस के अंदर कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन आता है कॉटन सीड्स, कपास, कॉटन सीड्स, जो कपास होती है, कपास के बीज से कौन सा विटामिन मिलता है? कपास के बीज से कौन सा विटामिन मिलता है? या फिर वीट जर्म ऑयल, आपने गेहूं को उगाया, गेहूं के जो कच्चे वाली फलियां होती हैं उनसे कौन सा विटामिन मिलता है? इन दोनों से बेटे विटामिन ई मिलता है। पहले विटामिन ई के लिए पेपर में क्वेश्चन आता था कि मछली से कौन सा विटामिन मिलता है? मछली से, ठीक है। तो
पहले क्वेश्चन मछली से पूछा जाता था, लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं कॉटन सीड और व्हीट जर्म ऑयल। ठीक है, मछली कोई कोई खाता है ना, और मछली का अल्टरनेट चाहिए था। हमारे देश में ज्यादातर प्योर वेजिटेरियन है, ठीक है, मछली नहीं खाते, तो उनके अंदर विटामिन ई की कमी हो गई थी। तो अल्टरनेट क्या आया, कॉटन सीड, कपास के बीज और व्हीट जर्म ऑयल। जो गेहूं हम उगाते हैं उसकी हरे वाली जो फलियां होती है उसका ऑयल निकाला जाता है, ठीक है, व्हीट जर्म ऑयल। इन दोनों से क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर कि सन विटामिन, सनलाइट विटामिन किसका नाम है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, कौन सा था, डी, विटामिन डी। वेरी गुड, विटामिन डी का नाम है सनलाइट विटामिन। ठीक है, उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आया कि विटामिन B6 का नाम बताएं, B6 का नाम बताएं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये शायद 18 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। विटामिन B6 का नाम बताएं। मैंने बताया था कि सिक्सर तो मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, जब कोहली सिक्सर मारता है तो बहुत प्यारा लगता है। प्यारे से हमने क्या किया, पायरिडॉक्सिन, आंसर आप टिक कर देंगे। अब विटामिन B7 का नाम पूछ रखा है पेपर के अंदर, ठीक है, तो B7 पे हम हाथ में काउंट करेंगे। हमने क्या लिखा था इसके लिए, हमने इसके लिए लिखा था थोर न्यू पेंट पर बायो। ठीक है, तो सातवां विटामिन कौन सा हो गया, बायोटिन। ठीक है, B7 हो गया बायोटिन। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि छिली हुई सब्जियों, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। कहते हैं सब्जियों को पहले धोना चाहिए, फिर छीलना चाहिए, छीलने के बाद काटना चाहिए, छीलने के बाद उसे कभी धोना नहीं चाहिए। जो सेब होता है, हम छिलके को छील के खाते हैं, उसके छिलके के नीचे कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन निकल जाता है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ठीक है, हमें पता है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो पानी वाले विटामिन हमारे पास दो ही थे जो जल में घुलनशील थे, बी और सी। तो यहाँ पे कौन सा विटामिन आएगा, विटामिन सी। ये हमेशा सब्जियों में, फलों के छिलके के नीचे मिलता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, फलों के अंदर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन सब्जियों के छिलके के नीचे कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। जैसे आप छीलते हो, उसे धोते हो, तो पानी के साथ वो बह जाता है, विटामिन सी। ठीक है, इसके बाद एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है, कौन सा विटामिन, एंटी कैंसर, जो कैंसर को होने से रोकता है। ये कौन सा विटामिन है, ये है विटामिन ए। इसे बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन। ये कैंसर को फैलने से रोकता है। ठीक है, बॉडी के अंदर कैंसर फैलने से रोकता है, विटामिन ए। और विटामिन ए का मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, गोल्डन राइस। ठीक है, गाजर तो है ही है, सेब भी है, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स है गोल्डन राइस। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि ब्यूटी विटामिन किसे बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन किसे बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। हाँ बस, तो मैं क्या बात कर रही थी, मैंने आपको बताया कि विटामिन ए एंटी कैंसर विटामिन होता है, और ब्यूटी विटामिन ब्यूटी के लिए क्या, अब तो लड़के भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ब्यूटी के लिए, लड़कियां नहीं करती। तो ब्यूटी विटामिन के लिए जो हम बालों के अंदर कैप्सूल लगाते हैं, फेशियल के अंदर जो कैप्सूल ऐड करते हैं, वो किस चीज के होते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल यूज करते हैं ना। ठीक है, ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, तो विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन आए हुए, हाँ पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए आपके कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से या विटामिन से। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, यहाँ पे विटामिन मत टिक करके आना। सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमें फैट से। ठीक है, जो वसा होती है, वसा से है सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे
किससे मिलती है? फैट से मिलती है, वसा से मिलती है। ठीक है, उसकी ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा होती है। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये भी आया हुआ है, दीर्घकालीन ऊर्जा का भंडारण, दीर्घकालीन ऊर्जा का भंडारण किसके रूप में होता है? तो जो ज्यादा लंबे टाइम तक हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडारण करता है वो भी कौन होता है? वसा ही होती है। वो भी कौन होता है? वसा ही होती है। वो भी कार्बोहाइड्रेट या फैट, ये प्रोटीन या विटामिन नहीं होते। सबसे ज्यादा वसा ही है जो लंबे टाइम तक हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को स्टोर करके रखती है। ठीक है, इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन क्या हुए हैं? इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बेटे कि जीरोथैल्मिया, पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जीरोथैल्मिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? अब मैंने आपको बताया था कि जीरोथैल्मिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, कौन सा मलेशिया? ऑस्टियोमलेशिया। मैंने बताया था कि ऑस्टियो वर्ड जो है वो हड्डियों से रिलेटेड है, और जहां हड्डियों का नाम आ गया ना, हड्डियों का नाम आ गया, दैट मीन्स विटामिन डी।